ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तत्त्वार्थसूत्रकर्तारम् गृध्रपिच्छोपलक्षितम् वन्दे गणेन्द्रसञ्जातम् उमास्वामी मुनीश्वरम् उमास्वामी मुनीश्वरम् तत्मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से द्वितीय अध्याय पर चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। उसमें इंद्रियों की चर्चा अपनी थी कि इंद्रियाँ कितने प्रकार की होती है। वैसे तो 2 प्रकार की होती है ना। वैसे तो 5 प्रकार की होती, 5 भी भेद होते हैं, लेकिन उसके बाद कैसे हैं 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? भाव इंद्री और द्रव्य इंद्री। द्रव्य इंद्री किसको कहते हैं? द्रव्य इंद्री किसको कहते हैं? हाँ बताओ बेटा। नाम कर्म की रचना को द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। नाम कर्म की रचना को द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। ये अपनी 5 है ना, जो आकार प्रकार है ना, वो सब कैसी है? द्रव्य इंद्रियां। और भाव इंद्रियां ज्ञानावरण के 6 उपसम को भाव इंद्रिय कहते हैं। हाँ, मतलब जो प्रकट ज्ञान है, अपना उघाड़ ज्ञान है, जिसका जितना भी हो उसको भाव इंद्रियां कहते हैं। भाव इंद्री किसे कहते हैं? सूत्र नंबर 18 के अनुसार भाव इंद्री किसे कहते हैं? हाँ बताइए बेटा। उन्हीं लब्धि और उपयोग को भाव इंद्रिय कहते हैं। लब्धि किसे कहते हैं और उपयोग किसे कहते हैं? लब्धि किसे कहते हैं, उपयोग किसे कहते हैं? आत्मा में ज्ञानावरण कर्म के 6 उपसम से होने वाले पदार्थ ग्रहण करने की शक्ति को लब्धि कहते हैं। हाँ, लब्धि मतलब प्राप्ति। और लब्धि और उपयोग में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ जानवी बताइए। दीदी, जो उपयोग होता है उसमें ज्ञान की परिणति होती है और जो योग होता है उसमें मन वचन काय की परिणति होती है। मैंने प्रश्न क्या पूछा था? मैंने लब्धि और उपयोग में, आपने उपयोग और योग में अंतर बता दिया है ना। मैंने पूछा था आपसे लब्धि और उपयोग में क्या अंतर पाया जाता है? जो लब्धि है वो जानने की शक्ति है। हाँ। और जो उपयोग है वो जानने की क्रिया है। बिल्कुल, क्रिया मतलब जैसे ज्ञान ने जाना कि तत्वार्थ सूत्र है, ये उसकी ज्ञान की क्रिया हो गई। अब बताओ योग और उपयोग में क्या अंतर पाया जाता है? उपयोग और योग में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ बताइए आप। जो योग जो ज्ञान की परिणति होती है उसे उपयोग कहा है, और जो मन वचन काय की परिणति होती है उसे योग कहा है। योग कहा है, बराबर। जैसे अपन ने वो देखा था ना, इसमें
स्थावर के 5 का आकार देखा है ना, ऐसे इंद्रियों का भी आकार होता है। 5 इंद्रियों के कैसे हैं, 5 आकार होते हैं, उसकी चर्चा अपन कैसी है अब आगे यहाँ पर करेंगे। कहाँ तक अपनी चर्चा हुई थी यहाँ पर, यहाँ तक हुई थी 17 क्वेश्चन तक अपनी चर्चा हो गई थी। पेज नंबर मेरे में 55 है कि स्पर्शन इंद्रिय का, स्पर्शन में 5 इंद्रिय में जीव का विषय का विस्तार मतलब क्षेत्र कितना होता है, तो स्पर्शन इंद्रिय में 5 इंद्रिय जीव का विस्तार कैसे 6400 धनुष प्रमाण का विषय क्षेत्र है। अब कहते रसना इंद्रिय में 2 इंद्रिय जीव का कितना क्षेत्र होता है, सबका क्षेत्र बता रहे। रसना इंद्रिय में 2 इंद्रिय जीव का, 2 इंद्रिय जीव मतलब 2 इंद्रिय जीव किसको कहते हैं, 2 इंद्रिय जीव किसको कहते हैं, हाँ ऐसा कौन जीव है, इल्ली वगैरह, हाँ हाँ और वो सीप होता है, हाँ हाँ शंख, शंख में जो जीव पाया जाता है ना वो बिल्कुल। अपन देखो अन्य मत क्या करते हैं, वो शंख को बजाते हैं। अपने यहाँ तो कैसा है, अपन यूज़ करते नहीं है, वो कैसा होता है, जीव होता है। और रसना इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव का विषय कितना होता है, रसना इंद्रिय के 3 इंद्रिय जीव का विस्तार 128 धनुष प्रमाण। धनुष का अर्थ मालूम पड़ गया ना, कितना किसको कहते हैं धनुष, 4 हाथ का एक धनुष होता है बिल्कुल। अब रसना इंद्रिय के 5 इंद्रिय, रसना इंद्रिय में 5 इंद्रिय जीव के विषय कितना विस्तार होता है। अब इस रसना इंद्रिय के 4 इंद्रिय जीवों का विस्तार है ना, वो सब दुगने होते जाते हैं बेटा, है ना। इसका है 256। और रसना इंद्रिय के 5 इंद्रिय जीव के विषय का कितना विस्तार क्षेत्र है, तो वो रसना इंद्रिय के 5 इंद्रिय जीव में असंगी जीवों का कैसा है 512 धनुष प्रमाण होता है। संगी पंचेंद्रिय जीव के 9 योजन प्रमाण होता है। अब घ्राण इंद्रिय में 3 इंद्रिय जो बताओ, ये वेल वगैरह मछली होती ना, उसके बारे में सुना है क्यों, बहुत दूर से ही उसको ब्लड की खुशबू आ जाती है कि यहाँ कोई व्यक्ति है और उसको इतनी खुशबू आ जाती है और वो फिर वहाँ पर कैसे अटैक करती है। तो इनके घ्राण इंद्रिय के विस्तार भी इतने होते हैं। बोलो बेटा, यहाँ पे योजन कितना होता है, योजन बिल्कुल है ना। देखो अभी अपन नीचे है ना, नीचे अपना आ रहा है बेटा, मैं आपको बताऊंगी कृत्रिम चीज को मापने का योजन और अकृत्रिम चीज को मापने का योजन है ना, वो अभी अपन नीचे चर्चा करेंगे। घ्राण इंद्रिय में 3 इंद्रिय जीव के विषय का कितना क्षेत्र है। घ्राण इंद्रिय में 3 इंद्रिय जीव का किसा है 100 धनुष प्रमाण उसका क्षेत्र है। घ्राण इंद्रिय में 4 इंद्रिय जीव के विषय का कितना क्षेत्र है। घ्राण इंद्रिय जीव में 4 इंद्रिय जीव का 200 धनुष प्रमाण है, वो डबल हो गया है ना। अब घ्राण इंद्रिय में 5 इंद्रिय जीव का, देखो घ्राण इंद्रिय में है ना, चींटी को कैसे घ्राण इंद्रिय की मुख्यता होती है ना। ये मक्खी, मच्छर, भौरा, इनको कैसे कर्ण इंद्रिय की मुख्यता होती है। और चींटी को कैसे घ्राण इंद्रिय की मुख्यता होती है। कहीं से भी वो मीठापन होता है ना, तो वो उसको सुगंध आ जाती है और वो फिर कैसी वहाँ पर चली जाती है। घ्राण इंद्रिय में 5 इंद्रिय जीव के विषय का कितना विस्तार होता है। घ्राण इंद्रिय की पंचेंद्रिय में असंगी जीव का 400 धनुष प्रमाण क्षेत्र तथा संगी पंचेंद्रिय जीव का 9 योजन प्रमाण। देखो 2000 कोस का 1 योजन होता है, नोट कर लो आप, है ना। योजन का आपने प्रमाण मांगा था ना, तो 2000 कोस का मतलब, कोस मतलब मिल से थोड़ा कम, उसको कोस कहते हैं। तो 2000 कोस का कैसा है, एक कैसा है 2000 कोस का 1 योजन होता है। ये किसके काम आता है, जो अकृत्रिम चीज़ होती ना, जो किसी के द्वारा बनाई गई नहीं, जैसे सुमेरु पर्वत है, किसने बनाया है, अकृत्रिम में किसी ने। ये पहाड़ है, पर्वत है, नदियाँ, ये किसने बनाया है, कोई ने नहीं बनाया है। अकृत्रिम मतलब जो किसी ने बनाया नहीं हो, तो उसको मापने के लिए 2000 कोस का 1 योजन होता है। और जो कृत्रिम होते हैं, जो बनाए हुए होते हैं, उनको मापने का नाम 200 कोस का वहाँ 1 योजन कहा है।
कृत्रिम वस्तु को मापने के लिए 200 कोस का एक योजन है, और जो अकृत्रिम चीज़ें हैं उसको मापने के लिए 2000 कोस का कैसा है, एक योजन कहा गया है। नापने का ये साधन है। अब कहते चक्षु इंद्री में 4 इंद्रिय जीव के विषय का कितना क्षेत्र है। चक्षु इंद्री में 4 इंद्रिय जीव का 2954 योजन प्रमाण उसका क्षेत्र है। चक्षु इंद्री में 5 इंद्रिय असंगी जीव के विषय का कितना क्षेत्र है। चक्षु इंद्री में 5 इंद्रिय असंगी जीव का कैसा है, 5908 योजन, जस्ट डबल होते जाते हैं। अब चक्षु इंद्री में पंचेंद्रिय संगी जीव का विषय कितना क्षेत्र है। तो चक्षु इंद्रिय में पंचेंद्रिय संगी जीव का 40,000 है ना। कैसा पढ़ोगे उसको, पढ़ो इसको 47, हाँ 40, और इंग्लिश में ज़्यादा इजी है, 47,263 है ना। तो इस प्रकार योजन प्रमाण है। कर्णेंद्रिय के असंगी पंचेंद्रिय जीव का विस्तार कितना है, 8000 प्रमाण है। बिल्कुल कर्णेंद्रिय के असंगी पंचेंद्रिय, पहले असंगी लिया फिर संगी लिया है। संगी जीव के विषय का कितना क्षेत्र है, कर्णेंद्रिय के संगी पंचेंद्रिय जीव का 12 योजन प्रमाण है। बिल्कुल वो है ना, सुन लेता है ना चक्रवर्ती, सुन लेता, उसकी कहानी है ना चक्रवर्ती की, कि कोई उसके सब लोग उसकी सेना में उसके है ना, जब 6 खंड जीतने गए थे तो सब है ना बात करे थे, अरे चक्रवर्ती में क्या ताकत है, अपने बल से ही तो कैसा है ये अब सारा 6 खंड जीत रहा है, बिल्कुल इसमें थोड़ी इतनी ताकत है। तो उसने सुन लिया था। तो चक्रवर्ती की कर्ण इंद्री का विस्तार 12 योजन का होता है, और फिर उसने बता दिया सबको कि तुम्हारे बल से जीतता हो कि मैं मेरे बल से जीतता हूँ, मैं तो कैसा हूँ अपने ही बल से जीतता हूँ। वो कहा ना कि मेरी उंगली तिरछी हो गई, ऐसा कहा और सीधी कर दो। सेनापति को बुलाया, उसने ऐसा किया, हुआ नहीं। फिर और 2-4 पहलवानों को बुला लाए होंगे, तो फिर किया नहीं किया, फिर पूरी सेना है ना ऐसी उंगली में यहाँ से ऐसी रस्सी डाली, और पूरी सेना ने उसको कहा बोले अब तो सीधी हो जाएगा, तब भी सीधी नहीं हुई। फिर बाद में चक्रवर्ती ने खुद ने सीधी की तो सब गिर गए, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से इतना उसका कैसा है शारीरिक बल होता है। चक्रवर्ती होता है ना 96,000 रानियाँ, 3.5 करोड़ भाई बंधु, 1 करोड़ सोने के बर्तन, 75,000 खेत, इतना उसका चक्रवर्ती का वैभव होता है। अपने पास तो एक भी बर्तन नहीं सोने का मिले, उसके पास है ना 1 करोड़ सोने के बर्तन है ना। तो इस प्रकार से फिर भी भरत जी घर में ही वैरागी है ना, इतना वैभव होने पर भी उस वैभव में किंचित मात्र भी सुख नहीं है, और सब छोड़कर है ना अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है ना। ऐसा आज तक किसी का प्रमाण नहीं है कि इतने वैभव में रहकर भी अपना कार्य उन्होंने किया है। इसका सिद्ध होता है ना कि उसमें सुख नहीं है। स्थावर के 5 स्थावर के आकार मालूम है ना। अब देखो 5 इंद्रियों के आकार। अब स्पर्शन इंद्री का आकार कितना है ना। स्पर्शन इंद्री अनेक आकार की होती है। शरीर के आकार और सारे शरीर में होते हैं ना, अनेक स्पर्शन इंद्रिय अनेक आकार की होती है ना। किसी की जीभ लंबी है, सर्प की जीभ कैसी होती है ना, किसी कुत्ते की जीभ कैसी और अपनी जीभ कैसी होती है। तो स्पर्शन इंद्री कैसी होती है, विभिन्न आकार की होती है। कौन? और रसना इंद्री आकार खुरपे के समान अर्धचंद्राकार है ना। रसना इंद्री है ना, तो वो कैसी होती, खुरपे के समान, ये सब खुरपा होता है ना, उसके समान कैसी, अर्धचंद्राकार ऐसी है ना, अर्धचंद्राकार। और घ्राण इंद्री तिल के पुष्प के आकार की होती है। अंदर जो अभ्यंतर रचना है ना उनकी है ना, ये तो कैसे हैं, बाहर से रचना हो गई उसकी, जो लेकिन अभ्यंतर उसकी रचना है वो तिल के पुष्प के समान होती है। जो तिल्ली होती ना अपने खाने की तिल का जो फूल आता है उसके आकार की होती है। और चक्षु इंद्री का आकार कैसा है, मसूर के आकार का होता है। अंदर दिखता है ना वो डॉट काला है ना, कुछ लंबा कुछ गोल, ऐसा मसूर के आकार के होती है।
कर्ण इंद्री का आकार कैसा है? जौ की नली के समान होता है। मतलब जौ की नली होती ना, वो ऐसे होती है। मैंने इसमें इसका चित्र बनाया है, ऐसा, ऐसा और ऐसा। अंदर की जो रचना होती है ना, वो ऐसी होती है। जैसे वो होता है ना, कोई एक अपने वो बारिश में वो वैसे हो जाते ना, हाँ, वो ऐसे ऐसे गोल गोल हो जाते हैं। जीव होते ना, गिनोले, क्या बोलते हो? हाँ, तो केचुए होते होंगे, है ना। तो वो है ना, ऐसे हो जाता है ना, ऐसा गोल गोल घूम के फिर ऐसा हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि कर्ण इंद्री का आकार जौ की नली के समान होता है। बिल्कुल, है ना। इस प्रकार 5 इंद्री के 5 की कैसी है रचना बता दी है। बिल्कुल, है ना। बताओ, अपने मुनिराजों ने, वन जंगल निवासी, उन्होंने ये सारी रचनाएं उसकी बता दी है। और अभी मैं नहीं सोचती कि कुछ साइंटिस्ट लोग इसकी रचना बताते होंगे। अब मेडिकल साइंस में किसी से पूछेंगे कि आप बताइए, कि जो ENT का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा ना, उससे पूछेंगे नाक के आकार कैसा है अंदर से, पूछेंगे। मेरे बड़े वाले ब्रदर ENT स्पेशलिस्ट ही हैं इंदौर में, उनसे पूछूंगी अब मैं कि आपके मेडिकल साइंस में क्या लिखा है कि ये कितने कैसे आकार के होते हैं, नाक और कान गले के, है ना। तो कान में आपका आकार क्या बताते हैं? अपने यहाँ तो जौ की नली के आकार का बताया है। तो इस प्रकार ये 5 इंद्री के 5 आकार बताए हैं। अब आगे अपन चर्चा करते हैं। सब ये पुद्गल की रचना जान, है ना। ये सब कैसी है? अंदर से पुद्गल की ही रचना है। बिल्कुल। अब आगे कहते हैं, ये तो 5 इंद्रियों की बात हो गई। अब अनिंद्रिय, अनिंद्रिय मतलब मन। अब उसकी बात करते हैं यहाँ पर। तो ये सब पुद्गल की रचना है ना। ये सब पुद्गल की रचना है ना। तो कैसा, इसमें कोई इष्ट अनिष्ट नहीं करना, है ना। ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा इष्ट अनिष्ट कैसा है नहीं करना। बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये सब पुद्गल की रचना जानना, इसमें इष्ट अनिष्टपना नहीं करना। हमारी नाक अच्छी है, हमारी नाक अच्छी नहीं है, हमारा ऐसा है, ये सब पुद्गल की रचना। इसमें इष्ट अनिष्टपना घमंड करने लायक नहीं है और हीन भावना होने लायक नहीं है। ये प्रकरण अपने को क्या शिक्षा देते हैं? यही शिक्षा देते हैं कि ये सब पुद्गल की रचना है, इसमें इष्ट अनिष्टपना नहीं करना, न तो घमंड करना, अहंकार करना, मेरे फीचर्स बहुत अच्छे हैं, मेरे फीचर्स अच्छे नहीं हैं, ऐसा न तो अहंकार करना, न तो कैसा है हीन भावना अपने को आनी चाहिए। ये सब आचार्य है ना, उनको इंद्रियां थोड़ी गिनानी थी बेटा, इतने फुर्सत में बैठे थे कि उनको इंद्रियां गिनाती, इंद्रियों की रचना कैसी हो ये गिनाना था। उनको तो भेद ज्ञान करने के लिए ये प्रकरण उन्होंने कैसा है यहाँ पर लिया है कि जिसमें तू अपनापन मान रहा है इंद्रियों में, वो इंद्रियां सब पुद्गल की रचना है। बिल्कुल, है ना। चलिए, श्रुतम निंद्रियस्य, श्रुतम निंद्रियस्य, चलो एक बार फिर से पढ़ लीजिए। श्रुतम निंद्रियस्य। इसमें बेटा आप चार्ट ये बना लेना इसका, इसमें चार्ट दिया हुआ है ना, इनकी इंद्रियों के आकार, है ना, और फिर वो कितने कितने प्रकार के होते हैं, उसके कैसे हैं 5 इंद्रियों के भेद बताए हैं। तो वो कैसा है आप सब इसमें से बना लेना। श्रुतम निंद्रियस्य, पढ़ाने की जरूरत नहीं मैं सोचती हूँ, है ना, सरल है ये। अब कहते श्रुतम, जो अब इसमें तो अ नहीं लिखा है, फिर अनिंद्रिय कहाँ से आ गया है ना। अब हमने संधि विच्छेद करा उसका, तो श्रुतम जो म हमने उच्चारण किया तो उसके अंत में अ आता है, म अ आया ना, तो क्या हो जाएगा अनिंद्रियस्य। अनिंद्रिय मतलब मन, 5 इंद्रियां और मन को क्या कहते हैं अनिंद्रिय कहते हैं। तो श्रुत ज्ञान मन का विषय है, शुद्ध ज्ञान कैसा है मन का विषय है, और मति ज्ञान का विषय 5 इंद्रियां हैं।
और शुद्ध ज्ञान कैसा है? मन का विषय। शुद्ध ज्ञान से ही हम कैसे हैं जानते हैं, अच्छा है बुरा है, विशेष जानना हो तो ये सब कैसा है? उहापोह होती, तर्क होती है, ये सब जानना कैसा है? शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विशेष जानना, उसको क्या कहते हैं? शुद्ध ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ एक कहते हैं शुद्ध ज्ञान कैसा है? मन का विषय होता है। बिल्कुल। और शुद्ध ज्ञान में ही नए लगते हैं। अब आप जब नए आगे पढ़ोगे ना तो शुद्ध ज्ञान में ही नए लगते हैं। 5 ज्ञानों में से मात्र शुद्ध ज्ञान में ही कैसे होते हैं? नए होते हैं। अब कहते हैं मन का विषय क्या है? शुद्ध ज्ञान ही मन का विषय होता है। 5 इंद्रियां होती ना, बिल्कुल। हाँ, तो शुद्ध ज्ञान कैसा है? मन का विषय होता है। मन का विषय शुद्ध किस कारण से है? शुद्ध ज्ञान मन के अवलंबन से होता है, मन के अवलंबन से जानता है, इसलिए मन का विषय कैसा है? शुद्ध ज्ञान होता है। और मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के बारे में से विधि, हाँ, शुद्ध ज्ञान क्या होता है? मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ से विशेष जानना, उसका नाम कैसा है? शुद्ध ज्ञान है। जैसे मैंने जाना कैसा, ये आत्मार्थीयन है, ऐसा मैंने जाना। अब आत्मार्थीयन है तो कौन से नगर की है ना, कौन से नगर की है, क्षेत्र की अपेक्षा से विभाजन किया, फिर कितनी कितनी किसी की उम्र है, उस अपेक्षा से कैसा हमने विशेष जाना है ना। आत्मार्थीयन जाना वो हमने सामान्य जाना, और उसके बाद फिर हमने जाना कौन से नगर की है, कितनी उम्र है, क्या है, कहाँ से आई है, कितना %, ये कैसा उसके जानने के बारे में और विशेष जाना। तो जो विशेष जानना होता है वह शुद्ध ज्ञान में ही होता है। तो इस प्रकार से मन का विषय शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से श्रुतम मतिपूर्वक द्वैनिक द्वादश भेदम, है ना, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के बारे में विशेष जानना, उसको कैसा है? शुद्ध ज्ञान कहते हैं। उदाहरण समझ में आया शुद्ध ज्ञान का? हमने कहा कि ये मोबाइल है ना, ये मति ज्ञान। और हमने अब ये मोबाइल है, कौन सी कंपनी का है, इसमें कितने फीचर्स है, इसमें क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या देख सकते हो, कितनी चैनल्स वगैरह जो भी है ना, वो क्या हुआ? शुद्ध ज्ञान हुआ। तो मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के बारे में विशेष जानना, उसको क्या कहते हैं? शुद्ध ज्ञान कहते हैं। क्या मन के निमित्त से मात्र शुद्ध ज्ञान ही होता है? मति ज्ञान जैसे 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है, उसी प्रकार शुद्ध ज्ञान मात्र मन के निमित्त से होता है, दोनों के निमित्त से नहीं होता। शुद्ध ज्ञान मन के निमित्त से होता है और मति ज्ञान 5 इंद्रिय और मन के अवलंबन से होता है। अब क्या मन रहित जीवों को शुद्ध ज्ञान होता है? मन रहित जीव को क्या बोलते हैं? असंगी। तो क्या मन रहित जीवों को भी 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय कैसे होते हैं? असंगी होते। फिर तिरेंश में भी, जो पंचेंद्रिय में भी संगी और असंगी होते हैं, क्योंकि तिरेंश में ही संगी और असंगी के भेद पड़ते हैं। तो हाँ, मन रहित जीवों के शुद्ध ज्ञान होता है। वहाँ प्रश्न क्या है? क्या मन रहित जीवों को भी शुद्ध ज्ञान होता है? हाँ, मन रहित जीवों को भी शुद्ध ज्ञान होता है। वहाँ शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से उन्हें भी शुद्ध ज्ञान कहा है ना। जैसे किसी ने कहा, हमने कहा कि लाओ ये मोबाइल आप ले आओ, है ना, तो ये आपने कर्ण इंद्रिय से सुना, हमने आपको बोला तो आपने कैसा है? इसको कर्ण इंद्रिय से सुना, तो यह मति ज्ञान। और कैसा है? फिर उस पदार्थ से हमने जो शब्द बोला, उससे आपको कैसा है? मोबाइल नामक पदार्थ का ज्ञान हुआ। मैंने बोला मोबाइल, वो शब्द, और वो शब्द से आपको कैसा है? उस पदार्थ का ज्ञान हुआ है, तो वह कैसा है? अपना शुद्ध ज्ञान कहलाता है। शब्द से आपको पदार्थ का ज्ञान, और शब्द से पदार्थ का ज्ञान होता है ना, शब्द से पदार्थ का ज्ञान होता है ना दृष्टि। हमने कहा ना कि मोबाइल, ये हमने शब्द बोला है, मोबाइल शब्द बोला, और शब्द से आपको वो मोबाइल का आकार प्रकार सब आपको ध्यान में आ गया। तो शब्द से पदार्थ का कैसा है? ज्ञान होता है। उन्हें कैसा है? शुद्ध ज्ञान कहते हैं। आचार्य श्री ने श्रुत में मन का विषय को शुद्ध कहा है। इससे क्या तात्पर्य है? क्योंकि श्रुतम निंद्रियस्य, सूत्र में ऐसा आया है ना, श्रुत ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त शुद्ध ज्ञान के विषय में मन
का अवलंबन मात्र होता है। शुद्ध ज्ञान का ही मन का प्रमुख का, शुद्ध ज्ञान में मन का कैसा है, जो मन से विचार करता है ना, विशेष विचार किससे करता है, ये मन से ही करता। अच्छे बुरे का भी कैसा है विचार, कैसा है, ये मन से ही करता है। वह किसी इंद्रियों की उसमें सहायता नहीं लेता है, मन से ही कैसा है विचार करता है। सूत्र में मन का विषय श्रुत क्यों बताया है कि मन का विषय कैसा है, श्रुत ही है। मन मति ज्ञान के द्वारा विशेष रूप से जानता है, जो मति ज्ञान में बताया ना उसको विशेष रूप से जानता है। श्रुतम मति पूर्वक दैनिक द्वादश भेदम, शुद्ध ज्ञान जो मति ज्ञान से जाना उसके बारे में और विशेष जाना, उसको क्या कहते हैं, श्रुत ज्ञान कहते हैं। देखो अपने 5 ज्ञानों में अपना कौन से काम है, 5 ज्ञान में अपना मतलब कार्य किससे होता है। देखो मति ज्ञान तो कैसा है, होकर छूट जाता है बेटा, है ना। और शुद्ध ज्ञान में क्या होता है, मति ज्ञान से हमने जाना है उसके बारे में हम विशेष जानते हैं। बिल्कुल अवधि मन पर ये ज्ञान हमारे कोई काम के नहीं। आत्मानुभूति में 5 ज्ञानों में से कौन सा ज्ञान कार्यकारी है, मात्र शुद्ध ज्ञान। क्यों, क्योंकि मति ज्ञान तो होकर छूट जाता है। और किसी अवधि और मन पर ये ज्ञान तो रूपी पदार्थ को जानता है, और हमको तो आत्मा अरूपी है, हमें तो आत्मा को जानना है। और केवल ज्ञान में तो कैसा है, सर्व पदार्थ कैसे झलक जाते हैं। तो हमारे लिए कौन सा ज्ञान काम का है, एकमात्र कैसा है, श्रुत ज्ञान, जो मन के अवलंबन से हित और अहित का विचार करता है। तो सूत्र में मन का विषय श्रुत क्यों बताया है, मन मति ज्ञान के द्वारा विशेष रूप से जानता है, इसलिए सूत्र में मन का विषय श्रुत कहा है। उपदेश सुनना, मति ज्ञान सुनकर और फिर है ना आत्मा, ऐसा हमने सुना, और उसके बाद फिर अनुभव मैं ही आत्मा हूँ, याशिका ऐसा सुना, और फिर मैं ही याशिका हूँ ऐसा अनुभव हुआ। तो इस प्रकार से क्या शुद्ध का अर्थ सुनना है ना, शुद्ध का अर्थ मात्र सुनना नहीं है। वो कहावत है ना, प्रवचन में बैठना पुण्य के उदय से होता है, और प्रवचन को अपने में बैठाना वो पुरुषार्थ है। प्रवचन में बैठ तो जाते हैं, है ना, यहाँ डर के कारण प्रवचन में बैठ तो जाते हैं, तो प्रवचन में बैठना पुण्य के उदय से मिलता है, और प्रवचन को अपने में बैठाना वो कैसा है, पुरुषार्थ का कार्य होता है। तो शुद्ध का अर्थ मात्र सुनना इस प्रकार रूढ़ी में प्रचलित है। वास्तव में मति ज्ञान से विशेष जानने वाला ज्ञान ही क्या करता है, शुद्ध ज्ञान कहलाता है। बिल्कुल। अब इस प्रकार जिनवाणी में सुना मति ज्ञान से कि मैं भगवान आत्मा हूँ, और फिर उसका अनुभव कर लिया कि मैं भगवान आत्मा हूँ, हाँ, तो इस प्रकार उसका नाम कैसा है, शुद्ध ज्ञान है। लाभ क्या हुआ, पराधीन ज्ञान, है ना, ये सब कैसे हैं, पराधीन ज्ञान है। और ज्ञान तो कैसा होता है, अतीन्द्रिय, इंद्रिय और मन के अवलंबन से जो ज्ञान हो वो ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो कैसा होता है, अतीन्द्रिय ही होता है। इंद्रिय और मन के अवलंबन से, हाँ गाथा। तो लाभ क्या हुआ, पराधीन ज्ञान, है ना, ये सब पराधीन ज्ञान है, और वास्तव में अतीन्द्रिय ज्ञान ही स्वाधीन है। क्यों, देखो चक्षु इंद्रिय अच्छी होगी तो हम देख सकते हैं, कर्ण इंद्रिय अच्छे तो ये सब पराधीनता हुई ना बेटा, ये तो क्या हुआ, सब पराधीनता हुई। और ज्ञान तो कैसा है, स्वाधीन है। अतीन्द्रिय ज्ञान कैसा है, स्वाधीन है, उसको किसी की पराधीनता की आवश्यकता है ही नहीं है। ये सब पढ़ने से लाभ ये हुआ कि कैसा हूँ मैं, इंद्रियाँ, मेरी इंद्रियाँ हैं, मैं पंचेंद्रिय हूँ, इस बात में कोई दम नहीं है। मैं अतीन्द्रिय पदार्थ हूँ, इस बात में दम है ना। इसको जानने से अपने को ये लाभ हुआ। अब आगे कहते हैं, अब जो वो एकेंद्रिय हैं, अब उनमें से उनके स्वामी कौन कौन थे, उसकी चर्चा अपन अगले सूत्र में करेंगे। एक बुक भी निकली, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नथी। क्यों, इंद्रियों से ज्ञान होता तो मृत व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए ना, हा? उसको तो इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों से ज्ञान होता नहीं। हिलाओ बेन जी,
तो इंद्रियों से अगर ज्ञान होता है ना, मैंने कहा ना, कोई भी आप क्रिया करोगे ना, आपका माइंड 80% काम करेगा। ये करो, फिर कोई कोई बच्चे हम नीचे पैर हिलाती रहती है ना, सब आदतें हैं ना, सब आदतें यहाँ पर छोड़ दो, निस्सही 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 सबका त्याग कर दो, सब जितनी भी बुरी आदतें हैं बिल्कुल। तो अब कहते हैं वो इंद्रियों के स्वयं इंद्रिय ज्ञान ज्ञान न थी, अपनी ये बात चल रही थी ना कि वास्तव में तो इंद्रिय ज्ञान ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान तो किसा अतीन्द्रिय ज्ञान ज्ञान से ही होता है। इंद्रियां तो ढक्कन है, द्वार है, खिड़कियां हैं, बस बिल्कुल है ना। अब कहते हैं इंद्रियों के स्वामी कौन कौन से होते हैं। जो 5 स्थावर हैं उनके स्वामी कौन कौन से होते हैं। वनस्पत्यंतानामेकम, वनस्पत्यंतानामेकम, एक बार फिर से पढ़िए। देखो, चलो पढ़ लो एक आध जन और। चलो पढ़ो बेटा। हाँ पढ़ बेटा अवनी। वनस्पत्यंतानामेकम, वनस्पत्यन न है ना, वो है ना, वनस्पत्यंतानामेकम। अब यहाँ ये कहते हैं, देखो उसका संधि विच्छेद करेंगे। वनस्पत्य अंतानाम, अंत में 5 स्थावर में अंत में कौन रहता है? लगाओ, पृथ्वी काई, जल काई, अग्नि, वायु और वनस्पति अंत में है ना। वनस्पत्यन मतलब वनस्पति अंत में है बिल्कुल, है ना। और मेकम की जगह क्या हो जाएगा? एकम। संधि विच्छेद करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? एकम। तो वनस्पति, वनस्पति कायिक है ना, अर्थात पेड़ पौधे इत्यादि, वह कैसे अंत में है। और कैसा है? वह सब कैसे हैं? एकम मतलब उनकी मात्र एक ही इंद्री होती है ना। जितने भी है ना स्थावर है ना, उनकी कितनी इंद्रियां होती है? एक। कौन सी इंद्री? मात्र स्पर्शन इंद्री ही होती है बिल्कुल। तो एकम मतलब उनकी किसी एक ही इंद्री होती है। तो एक इंद्री कौन सी होती है? बोले स्पर्शन इंद्री होती। तो वनस्पत्यन अंत है ना, अंत में है और वो किसी है, सबकी एक एक है इंद्रिय होती है। वनस्पति जीवों की कौन सी इंद्रिय होती है? वनस्पति जीवों को मात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है। और अपने को कितनी? 5 और उनको कैसी होती है? मात्र एक ही इंद्रिय होती है। तो वनस्पति जीवों को मात्र स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। वनस्पत्यंतानाम का अर्थ होता है पृथ्वी काई से लेकर वनस्पति काई तक, अंत तक, है ना। ये इसका अर्थ है। पृथ्वी कायिक से लेकर वनस्पति कायिक तक कौन कौन से जीव हैं? वही 5 प्रकार के स्थावर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, 5 प्रकार के। वनस्पति कायिक को अंत में क्यों ग्रहण किया गया है? वनस्पत्यंतानाम, तो उसको अंत में क्यों कहा गया है? तो पृथ्वी कायिक से वनस्पति को जानना कठिन है। कौन इसको जीव माने? पृथ्वी कायिक को कोई जीव मानता है? कोई नहीं मानता। ये तो अपने आचार्य बता गए, नहीं तो इसको कौन जीव माने कि इसमें जीव हैं। उसको खूब खोदते हैं, खूब खुदाई करते हैं, खूब ये करते हैं, कौन उसको जीव माने? जीव मानते नहीं हैं। तो पृथ्वी काई से वनस्पति को जानना कठिन होता है ना। पृथ्वी काई कठिन, वनस्पति तो अपने को दिखती है ना। पृथ्वी काई सरल है, परल पृथ्वी काई से सरल है जल काई, दिख जाता है। जल काई से सरल है अग्नि काई, और अग्नि काई से सरल है वायु काई, और वायु काई से सरल है कैसा है? वनस्पति काई, जो अपने सर्वश्रुत परिचित अनुभूत, हाँ, सब अपने को इसका परिचय है। इसके कारण उसको कैसे हैं? सरल, कठिनता से सरलता की ओर ना। पहले पृथ्वी काई कठिन है, उससे क्रम क्रम से कठिनता से सरलता की ओर, इसलिए उसको वनस्पति काई को अंत में कैसा है? रखा गया है। अब वनस्पति काई जीव को होता है ना, पहले कठिन है ना, फिर किसी सरल सरल सरलता से उसको बताते हैं। अब वनस्पति काई जीव को आधुनिक विज्ञान में सबसे पहले किसने खोजा है? तो वनस्पति काई जीव को आधुनिक विज्ञान में जगदीश चंद्र बसु, आपने पढ़ा होगा आपके कोर्स में ना, कि उसमें भी जीव पाया जाता है। उसने कैसा रिसर्च किया?
देखो कितना अच्छा हुआ उसने रिसर्च कर दिया, तो नहीं तो अपने आचार्य की कौन माने कि ये जीव है, कोई नहीं मानेगा बिल्कुल। वो तो जगदीश चंद्र बसु ने कह दिया है कि ये वनस्पति काय में भी जीव होते हैं, ये जीव है, क्योंकि ये बढ़ता है तो ये जीव है बिल्कुल। तो अपने को बताना कितना सरल हो गया। अब जैसे ये हुए ना 36,450 जीव एक अनछने पानी में होते हैं, है ना। तो एक अनछने पानी में 36,450 जीव होते हैं, ये तो साइंटिस्ट ने कह दिया। तो अपने को तो और बहुत ज़्यादा आसान हो गया ना बताना, नहीं तो अपनी कौन माने, है ना। अपने जैन आचार्यों की तो कोई नहीं माने। तो वनस्पति काय जीव को आधुनिक विज्ञान में सबसे पहले किसने खोजा है? वनस्पति काय जीव को आधुनिक विज्ञान में जगदीश चंद्र बसु ने खोजा है। अब स्पर्शन इंद्रिय के कैसे हैं स्वामी, कौन कौन होते हैं ना। स्पर्शन इंद्रिय के स्वामी कौन कौन होते हैं? ये 5 प्रकार के स्थावर, 5 प्रकार के स्थावर है ना। ये कैसे हैं? वनस्पति काई है ना, स्पर्शन इंद्रिय के स्वामी होते हैं। एक उनको कैसी है? स्पर्शन इंद्रिय ही होती है बिल्कुल। पृथ्वी काई आदि को इस क्रम में क्यों रखा गया है ना। पहले पृथ्वी काई, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, ऐसा क्रम क्यों रखा गया है? क्योंकि पृथ्वी का आधार कैसा है? जल है। नीचे सब क्या भरा हुआ है? जल। कैसे मालूम पड़ा कि जल भरा हुआ है? दिखाई तो देता नहीं है। कुआं खोदते तो क्या होता है? तो इससे सिद्ध होता है ना, नीचे क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। जानते हो नीचे जो जल भरा हुआ भी रहते हैं ना, उसमें भी सब मगरमच्छ वगैरह सब जीव होते हैं। ये ऊपर से पृथ्वी होती है। ये मैं अभी यूएस गई थी ना, तब मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ कोई मंदिर के लिए कोई लैंड खरीदनी थी, तो फिर उसका रिसर्च करवाया, तो उसमें बोला कि इसके अंदर तो कैसे पानी है और पानी में जीव हैं बहुत। तो ऐसी लैंड को गवर्नमेंट की तरफ से वो खरीदने नहीं देते हैं, क्योंकि वो मकान फिर कच्चे रहेंगे ना, इसलिए बिल्कुल। तो पृथ्वी का आधार कैसा है? जल है। और जल से परिपात कैसे है? अग्नि होती है। नीचे ज्वालामुखी भी है ना, नीचे ज्वालामुखी भी होती ना, अग्नि भी होती है बिल्कुल। अग्नि से जलने में कैसे? वायु सहायक होती है। अग्नि को जलने में कैसे हैं? वायु सहायक। पहले ज़माने में क्या था? चूल्हे होते थे बेटा, फिर ऐसे हवा करते थे ना, सिगड़ी होती थी कोयले की, फिर ऐसे हवा करते थे, तो फिर कैसे होती थी? वो जलती थी। तो इस प्रकार अग्नि को जलने में कैसे? वायु सहायक होते। देखो तेज तेज हवा तो वायु कैसे अग्नि सब फैल जाती है सब दूर। तो और वनस्पति की उत्पत्ति किससे होती है? पृथ्वी से। वनस्पति कहाँ उत्पन्न होती? पृथ्वी में। उसको जल भी चाहिए, है ना, उष्णता भी चाहिए, सूर्य की किरणें भी चाहिए, वायु भी चाहिए। एक कोई पौधे को अपने अंधकार कहीं जगह रख दे जहाँ हवा नहीं हो तो मुरझा जाएगा, तो उसको वायु भी चाहिए। इससे चारों सहायक होते हैं। इसके कारण वनस्पति को कैसा है? सबसे लास्ट में रखा गया है बिल्कुल। देखो हम भी अनेकों बार एक केंद्रीय बने हैं कि नहीं बने हैं? हाँ, अपन भी अनेकों बार ऐसे एक केंद्रीय बने हैं। और अगर हम मनुष्य होकर, पंचेंद्रीय होकर एक केंद्रीय पर रिझाएंगे, है ना, कहाँ घूमने जाते तो पेड़ पौधों को देखने जाते हैं, पहाड़ों को देखने जाएगा। पंचेंद्रीय है और वो एक केंद्रीय को देखने जाएगा, झरनों को देखने जाएगा। पंचेंद्रीय है और वो एक केंद्रीय को कैसा है? देखने जाएगा बिल्कुल, है ना। और इसलिए कैसा है? बहुत आश्चर्य होता है मुझे तो बिल्कुल। मुझे कभी भाव नहीं होता है कि वहाँ के पेड़ पौधे, झरने, पहाड़, पर्वत, इनको देखने जाओ। मतलब पंचेंद्रिय और एक केंद्रियों को क्या देखना उनमें बिल्कुल। और ऐसे अपने एक केंद्रीय में अनंत बार अपने जन्म लिया है, अगर उसमें रिझाएंगे ना सब। देखो लोग, देखो ज़्यादा हिल स्टेशन पे क्या देखने जाते हैं? नियति जितने भी हिल स्टेशन पे क्या देखने जाते हो? नदी, पहाड़, झरने, है ना, ये सब एक केंद्रीय को ही देखने जाते हो ना। क्या देखने जाते हो? सब एक केंद्रीय को देखने जाते हैं। तो पंचेंद्रीय होकर तो एक केंद्रीय पे ही जाता है बिल्कुल। तुझे क्या हो गया है? हाँ? तो इस प्रकार से कैसे हैं। और अगर एक बात, दूसरी बात, अपनी इंद्रियों पे घमंड करा ना, मेरी इंद्रियां बहुत अच्छी, मैं पंच इंद्रिय घमंड किया ना, तो एक केंद्रीय में चला जाएगा वो।
इसका घमंड किया तो, है ना। तो इस प्रकार से अपने को क्या है, ये कोई देखने की कोई मतलब इच्छा ही नहीं होनी चाहिए अपने को, है ना। अब ध्यान रखना, कभी घूमने जाओगे, मम्मी पापा बोले हिल स्टेशन घूमने जाएंगे ना, क्या देखेंगे वहाँ पर? वहाँ पर क्या देखेंगे? एक इंद्रियों को देखने जाएंगे, है ना। पंचेंद्रिय होकर एक इंद्रियों को देखने जाएंगे, बिल्कुल। तो इस प्रकार से चर्चा है, आगे का अपना सूत्र है, बिल्कुल। अब यहाँ पर अभी एक इंद्रिय की बात हो गई, अब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की बात होती है, बिल्कुल। क्रमी पिपीलिका, क्रमी पिपीलिका, भ्रमर, भ्रमर, मनुष्यादिना मैं केक वृद्धानि, मनुष्यादिना मैं केक वृद्धानि, मनुष्यादिना मैं केक वृद्धानि, मनुष्यादिना मैं केक वृद्धानि। चलो पढ़िए कंटिन्यू में। देखो आप है ना, अपने उसमें पेंसिल से डॉट लगा दिया करो, पेंसिल से डॉट लगा दिया। अभी आप सीखते हो ना पढ़ना, ये कैसे तोड़ तोड़ के पढ़ना, सूत्र को तोड़ तोड़ के पढ़ा नहीं जाता है, अशुद्धि मानी जाती है। चूँकि आप लोग सीख रहे हो इसलिए अपन कैसे तोड़ तोड़ के आपको पढ़ाना सिखाते हैं, बाकी सूत्र तो कैसे है कंटिन्यू में ही पढ़े जाते हैं, बिल्कुल। तो आप डॉट लगा लोगे ना बेटा, तो क्या होगा, आपको मालूम पड़ेगा कहाँ अपने को तोड़कर पढ़ना है, फिर बाद में उसको रब कर देना। हाँ चलिए फिर से एक बार पढ़िए। हाँ चलो पढ़ो बेटा, हाँ अवनी पढ़ो। क्रमी पीपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम मैकेक वैधानी। हाँ तुमने ऐसे सुपर फास्ट क्यों चला दी, धीरे से पढ़ो, धीरे से पढ़ो एक एक शब्द। क्रमी पीपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम मैकेक वैधानी। वृद्धानी, हाँ चलो पढ़ो, रक्षा पढ़ो, रक्षा को दो, रक्षा पढ़ेगी। क्रमी पीपीलिका भ्रमर मनुष्य दिना में केक वृद्धानी। मैंने बोला था ना डॉट लगा लेना, नहीं तो फिर अटकन आएगी आपको। फिर से एक बार पढ़ो। क्रमी पीपीलिका भ्रमर मनुष्य दिना में केक वृद्धानी। बराबर, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं, अभी तो हमने स्थावर की चर्चा की है ना, अब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि की बात कहते हैं। क्रमी, क्रमी है ना, और पिपीलिका मतलब 2 इंद्रिय, क्रमी मतलब लट है ना, अपन तो किरमिर हो गए, पेट में किरमिर हो गए, कीड़े हो गए, तो 2 इंद्रिय, तो क्रमी मतलब 2 इंद्रिय, बिल्कुल। पिपीलिका चींटी 3 इंद्रिय, भ्रमर भौरा 4 इंद्रिय, और मनुष्य 5 इंद्रिय है ना। तो क्रम से एक एक इंद्रिय अधिक होती जाती है। क्रमी क्या होता है, कीड़ा, पेट में क्रमी नहीं हो जाते, बारीक बारीक कोई कीड़े हो नहीं हो जाते, सफ़ेद सफ़ेद अपने चावल के दाने जैसे ना, क्रमी, क्रमी उसको लट बोलते हैं बेटा, है ना। उसको 2 इंद्रिय जीव है वो। आप देखते हैं ना कई बार सब्जी वगैरह में भी सब दिख जाती है अपने को, है ना, भिंडी वगैरह में दिखती है, या फिर और भी किसी में है ना दिखती, चावल में भी हो जाती है, तो वो लट, लट मतलब कैसे है, 2 इंद्रिय जीव। तो यहाँ ये कहते क्रमी मतलब 2 इंद्रिय, सबके होते हैं मैं केक मतलब एक एक की वृद्धि होती जाती है। 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 3 से 4, मनुष्य में 5 इंद्रिय, एक 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 बढ़ते जाते हैं, बिल्कुल। तो अधिक होती जाती है। अब देखो, मनुष्य दिना मैं केक वृद्धानी मतलब मनुष्यों से, मनुष्य 5 इंद्रिय हो गए है ना, तो वो कैसे एक एक, तो एक एक कहाँ से लगाना, क्रमी से, क्रमी से 1 इंद्रिय बढ़ी तो पिपीलिका, पिपीलिका से 1 इंद्रिय बढ़ी भौरा 4 इंद्रिय, और 4 इंद्रिय से 1 इंद्रिय बढ़ा मनुष्य, तो क्या होगा, 5 वृद्धानी मतलब कैसे वृद्धि होती जाती है, बढ़ती जाती है। अब क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्य आदि से क्रम से एक एक इंद्रिय कैसी है, अधिक होती जाती है। 2 इंद्रिय आदि के स्वामी कौन होते हैं, क्रमी, लट, केचुआ आदि। 3 इंद्रिय के स्वामी
चीटी, पिपीलिका मतलब चीटी, चीटी। और चतुर्इंद्रिय के स्वामी भौरा, मक्खी, मच्छर और पंचेंद्रिय कैसे होते हैं, तिर्यंच और मनुष्य दोनों ले लेना उसमें, बिल्कुल, है ना। देखो कोई अंधा व्यक्ति हो, कोई बहरा व्यक्ति, फिर भी वो पंचेंद्रिय है ना। ये बाह्य उपकरण नहीं दिखते, अंदर के उपकरण तो उसके हैं, है ना। तो इस प्रकार वो है कैसा है, पंचेंद्रिय ही कहलाएगा। कृमि, चावल में जो कीड़ा होता है उसे कृमि कहते हैं, भिंडी मटर वगैरह में हो जाते ना, वो कृमि। भ्रमर मतलब भौरे को कहते हैं। भौरा होता है ना बेटा, भौरा होता है, उसमें इतनी ताकत होती है कि लकड़ी में छेद करके बाहर निकल जाए, लेकिन जब वो कमल के फूल में रहता है, और कैसा है, कमल की पंखुड़ियाँ कितनी वो होती है ना, सॉफ्ट होती, नरम होती, लेकिन वो घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर अपने प्राण गंवा देता है। ताकत इतनी होती कि लकड़ी को आर के पार करके बाहर निकल जाए, लेकिन वो घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर वो कैसा है, वो बैठता और सुगंध लेता रहता, रात को कमल बंद हो जाता है ना, और उसके प्राण चले जाते हैं। अपने यहाँ वज्रधन चक्रवर्ती जो का 12 मासा आता है ना, उसमें बताया है, उनको वैराग्य का कारण बताया है। अपनी सभा में बैठे थे और एक माली आया और उन्होंने उसको कमल का फूल भेंट किया। अब जब कमल का फूल भेंट किया तो देखा तो उसमें मृत भौरा था। तब उसको वज्रधन चक्रवर्ती को विचार आया कि अरे अरे, ये एक भौरा घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर इसने अपने प्राण गंवा दिए। एक इंद्रिय मात्र, घ्राण इंद्रिय, और मैं तो 5 इंद्रियों में आसक्त हूँ, मैं तो 5 इंद्रियों की आसक्ति, तो मेरा क्या हाल होगा। और ऐसा जानकर उनको कैसा है, वैराग्य हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते भ्रमर मतलब 4 विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय किसको कहते हैं, 2 इंद्रिय से चतुर इंद्रिय के जीव को विकलेंद्रिय कहते हैं। 2 इंद्रिय से मतलब लट, चींटी, मक्खी, मच्छर, भौरा, ये कैसे हैं, 4 इंद्रिय तक के जीव को विकलेंद्रिय कहते हैं। सूत्र में मनुष्य शब्द है तो पंचेंद्रिय का स्वामी मात्र मनुष्य या और कोई है। यहाँ मनुष्य मात्र पंचेंद्रिय को संकेत किया है। मनुष्य कहने से संगी असंगी दोनों को ग्रहण करना, है ना। असंगी मतलब कैसे हैं, जो तिर्यंच में क्या होते हैं, असंगी होते हैं, तो उनको भी ग्रहण कर लेना। पंचेंद्रिय कहने से किस किस का ग्रहण किया है, पंचेंद्रिय मनुष्य के अलावा देव, नारकी, है ना, पंचेंद्रिय तिर्यंच, ये सब कैसे हैं, 5 इंद्रिय वाले ही होते हैं। अब पंचेंद्रिय कहने से किस किस का ग्रहण किया है, तिर्यंच कहने से किस किस का ग्रहण किया है, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तिर्यंच, है ना। एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तिर्यंच, ये सब क्या कहलाते हैं, सब तिर्यंच में ही आते हैं, बिल्कुल सब कैसे हैं, तिर्यंच कहलाते हैं। विकलत्रय का स्वामी कौन कौन होते हैं, विकलत्रय के स्वामी लट, चीटी, भौराम, हाँ बिल्कुल। तो इसको पढ़ने से अपने को क्या लाभ हुआ, पढ़ने से अपने को ये लाभ हुआ कि माया तिर्यज्ञोनस्य, मायाचारी के परिणाम से, है ना, ये कैसे हैं, तिर्यंच बनते हैं। कहना कुछ, करना कुछ, मन में कुछ, बिल्कुल सरल चित्त होना, जैसा मन में हो बस, है ना। नहीं तो मन में कुछ, वचन में मायाचारी के परिणाम होंगे ना, तो बेटा ये तिर्यंच बन जाएंगे अपन। देखो मैं सोचती छिपकली को दूसरा और कोई काम ही नहीं है, भक्षण भक्षण भक्षण, क्या कह रहे हो, हाँ, छिप छिप के पाप करने से छिपकली बनते, याद रहेगा ना। ऐसे कोई भी काम छिप छिप के नहीं करना। और क्यों नहीं करना, क्योंकि केवली के केवल ज्ञान सीसीटीवी कैमरे में तो सब दिख रहे हैं ना अपन, यहाँ छुपा लेंगे, लेकिन उसके सीसीटीवी कैमरे के क्या, हाँ, छिप छिप के पाप करने से बताओ छिपकली क्यों बनते हैं। यहाँ छिप छिप के पाप करोगे तो छिपकली बनोगे, बिल्कुल। हाँ, जैसे मति वैसे गति होती है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि कोई भी मायाचारी का परिणाम नहीं रखना। झूठ बोलना मतलब मायाचारी, बस, क्योंकि जैसा है वैसा नहीं बोला, अन्य बोल दिया आपने, बिल्कुल, है ना। तो उसका कैसा है, मायाचारी। देखो विचार करो, न रहने को बेटा घर है, और खाने को अपन जाते हैं तो भोजन अपना लगा रहता है और अपन भोजन ले लेते हैं। वो तिर्यंच भोजन के पीछे दौड़ते हैं, है ना, दौड़ते नहीं हैं,
सिंह हिरण के पीछे दौड़ेगा, छिपकली कीड़े के पीछे दौड़ेगी। इनको अपने भोजन के लिए दौड़ना पड़ता है और अपने को नीचे भोजन तैयार है जाके ले लेते हैं अपन। तो ये तीरेंज पर्याय के कैसे हैं? दुख हैं। जैसे कोई भी पाप के साथ छिप छिप कर नहीं करना, मायाचारी का परिणाम नहीं रखना, छल कपट का परिणाम नहीं रखना, नहीं तो फिर जैसे मति वैसे गति हो जाएगी। बिल्कुल। अब आगे कहते हैं, छोटा सूत्र है और ले लेते हैं, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से देखो, अब यहाँ कहते सैनी किसे कहते हैं? सैनी मतलब हाँ, संगी पंचेंद्री, जो मन सहित हो, जो उपदेश इत्यादि ग्रहण करने की जिसमें शक्ति हो। बिल्कुल है ना। संगिनः समनस्काः, संगिनः समनस्काः। देखो संगी सरल है ये। संगिनः मतलब सैनी अर्थात संगी ना, संगी कहो या सैनी कहो। और समनस्का, स मतलब सहित, मन सहित होते हैं। संगी कैसे होते हैं? मन सहित है। हित अहित का विचार करने की उसमें शक्ति होती है। मतलब जो सम्यक दृष्टि होगा, सम्यक दर्शन उसे ही प्राप्त होगा जो संगी होगा। मन सहित अपने हित अहित का विचार कर सकता है, ऐसा संगी कैसा है? मन स मतलब सहित, मनस्का मतलब मन सहित होता है ना। जो संगी होते हैं वो मन सहित होते हैं। अब संगी किसे कहते हैं? और यही सम्यक का अधिकारी होता है। असंगी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता है। बिल्कुल। संगी मन सहित जीव को संगी जीव कहते हैं। बिल्कुल भाई, नाम ज्ञान आहार आदि की इच्छा ना, ये मन से सब कैसा है? विचार कर सकता है। छडाला में आया है ना, मन बिना हाँ बिल्कुल है ना। मन नहीं होगा, असंगी को मन नहीं होता है तो निपट अज्ञानी थयो, ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। मैं सोचती हूँ, बताओ ये तीरेंज को कोई चांस है ऐसे विद्या निकेतन में एडमिशन लेने के? है कोई चांस? सीधा भोजन अपने को मिल जाए। बेचारे वहाँ तो दिन भर इनको, बेटा मैं सोचती हूँ इनके बारे में, इनको कोई काम नहीं है सिवाय भक्षण भक्षण भक्षण। चींटी को देखो तो भक्षण, अभी चिड़िया को देखो तो जहाँ देखे वहाँ भक्षण, छिपकली को देखे तो जहाँ देखो, तो इनको दूसरा कोई काम ही नहीं है। बताओ, तो ऐसी पर्यायों में जन्म किसके कारण होता है? मायातिरज्ञोनस्य, मायाचारी के परिणाम से ऐसी पर्यायों में जन्म हो जाता है। ऐसे परिणाम अपने को करना नहीं है। बिल्कुल। तो समनस्का, समनस्का मतलब समनस्का मन सहित होता है। बिल्कुल, मतलब कौमा बेहोशी वाला भी संगी ही होता है। क्या कहा? जो कौमा में चला जाए बेहोशी अवस्था में, तो वो संगी है कि असंगी? बोले संगी ही है। कौमा में चले जाए बेटा, है ना, ये बाहर से इंद्रियों ने काम करना व्यक्त बंद कर दिया है, अंदर ज्ञान तो कार्य कर रहा है ना। कौमा में भी जीव चला जाता है ना, तो अंदर ज्ञान तो कार्य करता है। ये तो बाहर से कैसा है, अब वो इंद्रियों से उसको व्यक्त नहीं, वेदना बेटा बहुत होती है उसको, लेकिन व्यक्त नहीं कर सकता। कोमा में चला जाता है, बेहोशी में चला जाता है, तो सब काम उसका होता है। समनस्का का अर्थ मन सहित होता है। वह संगी और समनस्का, संज्ञा का एक अर्थ ज्ञान होता है बेटा, है ना, संज्ञा का एक अर्थ ज्ञान भी होता है। तो संगी और समनस्का दोनों पर्यायवाची शब्द है। सूत्र में मात्र संगी कहा है, तो असंगी का ग्रहण कैसे करते हैं? संगी कहने से असंगी का ग्रहण हो जाता है। संगी शब्द का क्या अर्थ है? मन से युक्त विचार। हमने कहा प्रकाश हो गया तो अंधकार का नाश हो गया, कहने की जरूरत है क्या? नहीं। उसमें इंक्लूड है ना। उसी प्रकार अगर हमने संगी कहा है तो असंगी उसमें आ ही जाता है। बिल्कुल। तो संगी शब्द का क्या अर्थ है? मन से युक्त विचार शक्ति को संज्ञा कहते हैं, और जिसे संज्ञा है वह संगी। शिक्षा दीक्षा ग्रहण वो कैसा है? कर सकता है। उसको कोई भी उपदेश इत्यादि दो तो ग्रहण कैसा है? कर सकता है। बिल्कुल। सिंह को उपदेश दिया तो उसने ग्रहण कर लिया क्योंकि संगी था, है ना। और वहीं पर कैसा है? चींटी इत्यादि हो तो
वो उपदेश इत्यादि को ग्रहण कर सकती नहीं है। बिल्कुल। तो शिक्षा दीक्षा को ग्रहण हित अहित का विचार कर सकते हैं ना। आत्म को हित है सुख बस, बिल्कुल है ना। तो मन सहित हो तो विचार कर सकते हो। बहुत अच्छा लगता है मेरे को, है ना, सब लोग आप लोग ये पंक्तियाँ याद रखते हो। तो असंगी शब्द का क्या अर्थ है? मन से रहित जीवों को असंगी कहते हैं, जो शिक्षा दीक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। लाभ क्या हुआ? हम संगी हैं, हम सम्यक दर्शन कैसे हैं प्राप्त करने की हम में योग्यता है। अगर हम पुरुषार्थ करें तो आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। ये अपने को कैसा है, पढ़ने से, इन प्रकरणों को पढ़ने से अपने को ये लाभ हुआ। बिल्कुल। अब आगे अपनी चर्चा आएगी, विग्रह गति के 3-4 सूत्र हैं, उसकी चर्चा अपनी कैसी है विस्तार से अपन करेंगे। चलो बोल लीजिए सूत्र। ये है ना, इस बोर्ड पे बेटा चित्र बनाना है ना। हाँ, कौन बनाएगा? हाँ बेटा, हाँ भूमि बेटा ये ले जाना और ये विग्रह गति का पिक्चर यहाँ पर बनाना है। हाँ चित्र बना, मेरी बुक में से बनाना, मैं बताऊँगी आपको, है ना, वैसा चित्र बना देना। बिल्कुल। तो उससे आपको कैसा है समझ में अच्छी तरह से आएगा। बिल्कुल, है ना। चलो सूत्र बोल लीजिए। बना हाँ सर्वज्ञ शासन बोल लो। बिल्कुल। अभी मैं ना बोलो। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। द्वाशांगमय जिनवारी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। तत्वासूत जी की जय हो। तत्वासूत जी रचयिता आचार्य गृद्धपिच उमा स्वामी जी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।